मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगला चैप्टर है प्रांतीय राजवंश। इस चैप्टर के सारे टॉपिक फैक्ट को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है बंगाल। बंगाल जो है यह अवस्थित है पूर्वी भारत में। गयासुद्दीन तुगलक के समय में बंगाल जो है पूर्वी बंगाल सोनारगांव था, उत्तरी बंगाल लखनऊती था, दक्षिण बंगाल सतगांव था। यह गयासुद्दीन तुगलक के समय में था। दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ था होने वाला पहला प्रांत था बंगाल। 1338 में अलग हुआ था। दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला पहला प्रांत बंगाल था 1338 ईस्वी में। संस्थापक इसके थे गमसुद्दीन इलियास खान। इलियास शाही वंश के संस्थापक गमसुद्दीन इलियास खान थे। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक थे। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक थे गमसुद्दीन इलियास खान। इलियास शाही वंश के थे। विस्तार किए थे यह बंगाल का जो विस्तार किए थे तिरहुत चंपारण गोरखपुर बनारस तक किए थे। बंगाल का विस्तार तिरहुत चंपारण गोरखपुर बनारस तक किए थे शमसुद्दीन इलियास खान के समय। स्वतंत्र बंगाल का यह संस्थापक था। इसकी राजधानी पांडुआ था। अदीना मस्जिद का निर्माता सिकंदर शाह अदीना मस्जिद का निर्माता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध सुल्तान था गयासुद्दीन आजम शाह। सर्वाधिक प्रसिद्ध सुल्तान था बंगाल का गयासुद्दीन आजम शाह। न्यायप्रियता के लिए विख्यात था गयासुद्दीन आजम शाह। नोट पुस्तक जो है श्री कृष्ण विजय के संकलन करता है। श्री कृष्ण विजय के संकलन करता है मालाधार बसु। उपाधि है गुणराज खां उपाधि है मालाधार बसु का उपाधि है। नेक्स्ट बंगाल के जो शासक हैं सिकंदर शाह रहे थे। बंगाल में शासन किए थे 1357 से 1389 ईस्वी तक। आजम शाह का शासन था बंगाल में 1389 से 1409 ईस्वी तक। सुल्तान जलाउद्दीन मोहम्मद शाह का शासन था बंगाल में 1418 से 1431 ईस्वी तक। शमसुद्दीन आरा अहमद शाह का बंगाल में शासन था 1431 से 1435 ईस्वी तक। जलाउद्दीन फतेह शाह का शासन था बंगाल में 1481 से 1487 ईस्वी तक। नुसरत शाह का शासनकाल था बंगाल में 1559 से 1532 तक। नुसरत शाह का शासन था बंगाल में। नेक्स्ट है जौनपुर सरकी राजवंश। जौनपुर में सरकी राजवंश था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1359 में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जौना खां की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1359 में जौनपुर शहर की स्थापना किया गया था, जो सरकी राजवंश का था। भारत का सिराज इसे कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को भारत का सिराज कहा जाता है। संस्थापक जो है मल्लिक शवरकर ख्वाजा जहां स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना किया था। मल्लिक शवरकर ख्वाजा खान स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। जौनपुर का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद जौनपुर का निर्माण जो है 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था। जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय 1483 से 84 के बीच में जौनपुर का दिल्ली सल्तनत में विलय किया गया था। नेक्स्ट स्थापत्य के नींव शैली सरकी शैली का जन्म इब्राहिम शाह के काल में हुआ था। स्थापत्य की नवीन शैली सरकी शैली का जन्म इब्राहिम शाह के काल में हुआ था। नेक्स्ट मल्लिक सवरकर की उपाधि ख्वाजा ए जहां मल्लिक उर्स सर्क पूर्व का स्वामी मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा इसे दिया गया था। ख्वाजा ए जहां मल्लिक उर्स सर्क पूर्व का स्वामी मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा मल्लिक सवरकर को दिया गया था। नेक्स्ट है इब्राहिम सर्की 1401 से 1440 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। कन्नौज का विजय किया था इब्राहिम सर्की ने 1406 ईस्वी में। उपाधि किया था सिराज ए हिंद, इसे उपाधि दिया गया था। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम सर्की के द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया था 1408 ईस्वी में। नेक्स्ट है मालवा जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना। मालवा स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुसैन खां गौरी दिलावर गौरी द्वारा 1401 में किया गया था। स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना किया गया। राजधानी इसका धार था। परिवर्तन मांडू हसन शाह के द्वारा परिवर्तन मांडू किया गया था मालवा की राजधानी को। महमूद शाह खिलजी 1436 से 1469 ईस्वी में मालवा में खिलजी वंश का स्थापना किया था। प्रधानमंत्री इसका था मेदिनी राय था। मालवा के प्रधानमंत्री मेदिनी राय थे। समकालीन शासक थे अहमद शाह गुजरात के, राणा कुंभा मेवाड़ के। समकालीन शासक मालवा के समकालीन शासक जो थे यह
अहमद शाह गुजरात के, राणा कुंभा मेवाड़ के थे। खलीफा महमूद शाह खिलजी जो था, खलीफा मिस्र के सुल्तान की उपाधि धारण किया, निर्माण किया था। 7 मंजिला वाला स्तंभ मांडू में। विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, विश्वविद्यालय की स्थापना, चिकित्सालय का निर्माण करवाया गया था महमूद शाह खिलजी के द्वारा। खलीफा मिस्र के से उपाधि की धारण किया गया था, निर्माण करवाया गया था महमूद शाह खिलजी द्वारा। 7 मंजिल वाला स्तूप मांडू में किया गया। महाविद्यालय की स्थापना किया गया 7 मंजिल वाला। चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है मुगल शासक अकबर, अकबर द्वारा मालवा की विजय 1562 में। शासक बाज बहादुर था उस समय। मुगल शासक अकबर द्वारा मालवा का विजय 1562 में किया गया। उस समय मालवा के शासक जो थे बाज बहादुर थे। नेक्स्ट है कश्मीर, कश्मीर जो है, कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना 1286 में शासक थे सिंहदेव। कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना 1286 में शासक थे सिंहदेव। समीर वंश की स्थापना मंत्री शाह मिर्जा एवं शाहमीर ने किया था। शाहमीर वंश की स्थापना कश्मीर में मंत्री शाह मिर्जा व शाहमीर के द्वारा किया गया था। कश्मीर में शाहमीर वंश का संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक था, शाहबुद्दीन बुत सीकन। शाहबुद्दीन जो था यह बुत सीकन भी था। राजधानी इसने कश्मीर में शाहमीर वंश का स्थापना किया था। राजधानी इसका श्रीनगर अलाउद्दीनपुर नाम रखा था, श्रीनगर अलाउद्दीनपुर रखा था। नेक्स्ट है सिकंदर शाह, कश्मीर में शासन किया 1379 से लेकर 1413 ईस्वी तक। तैमूर का आक्रमण 1398 में, सिख समय में, सिकंदर शाह के समय में तैमूर का आक्रमण भारत में हुआ था 1398 में। सती प्रथा पर रोक लगाया था, सिकंदर शाह ने सती प्रथा पर रोक लगाया। सर्वाधिक हिंदुओं का धर्मांतरण किया था सिकंदर शाह। सिकंदर शाह ने सर्वाधिक हिंदुओं का धर्मांतरण किया था 1389 से 1413 ईस्वी में शासनकाल इसका था, और सबसे ज्यादा हिंदू को धर्मांतरण यही किया था। नेक्स्ट है जैनुल आबदीन, 1420 से लेकर के 1470 तक शासन था जैनुल आबदीन का। जिसे राजतरंगिणी में लेखक कलहम द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। राजतरंगिणी का लेखक कलहम था जो संस्कृत में लिखा था, जैनुल आबदीन के बारे में बताया था। नेक्स्ट है सहिष्णुता और उदारता का शासक था जैनुल आबदीन। उपाधि इसका बडशाह, महान नरेश। कश्मीर का अकबर इसे कहा गया है जैनुल आबदीन को। गौ हत्या एवं जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था, गौ हत्या एवं जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा प्रतिबंध को समाप्त किया था, सती प्रथा प्रतिबंध को समाप्त किया था जैनुल आबदीन। कुतुबुद्दुल कुतुब उपनाम से फारसी में कविता की रचना किया था जैनुल आबदीन। कश्मीर का शासक था। कश्मीर का आर्थिक विकास किया था, कागज बनाने का विकास किया कश्मीर में। पोलिश गाड़ी, पत्थर नक्काशी का प्रयोग किया था कश्मीर में। स्वर्णकारी का विकास किया था। जैना लंका मस्जिद का निर्माण करवाया था, जैना लंका मस्जिद का निर्माण कश्मीर में करवाया था जैनुल आबदीन। नोट जैन विलास के रचनाकार श्रीवर कश्मीरी इतिहासकार श्रीविरल हैं, जैन विलास के रचनाकार है। नेक्स्ट है गुजरात विजय, गुजरात के बारे में। गुजरात जो पश्चिम भारत में है, पश्चिम भारत में गुजरात स्थित है। स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जफर खान था। गुजरात स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जफर खान। स्थापना 1407 ईस्वी में। वास्तविक संस्थापक था इसका अहमद शाह, 1411 से लेकर 1443 ईस्वी में गुजरात का वास्तविक संस्थापक था। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद। स्थापना 1413 में किया गया था। जजिया कर लागू किया गया था। गुजरात में पहली बार हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था अहमद शाह के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था गुजरात में, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है वास्तविक संस्थापक अहमद शाह था गुजरात का। महमूद बगेड़ा 1459 से 1511 ईस्वी में। उपाधि था बगेड़ा, कारण था गिरनार पर्वत जो है 1466 ईस्वी में, और चापेनार दुर्ग 1486 में जीतने पर इसने अपना नाम बगेड़ा रखा था। अहमद शाह मूल नाम इसका था अब्दुल फतेह खान। मुस्तफाबाद नगर की स्थापना किया था, मुस्तफाबाद नगर का स्थापना किया था। बहादुर शाह, नेक्स्ट है बहादुर शाह जो है 1526 से 1537 ईस्वी में गुजरात का अंतिम शासक था बहादुर शाह, गुजरात का अंतिम शासक। पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त किया था बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में। बुज्र ए बहादुर शाही स्तंभ का निर्माण करवाया बहादुर शाह के द्वारा। दरबार में बहादुर शाह के दरबार में विदेशी यात्री बार्थेमा इतालवी यात्री था, बारबोसा पुर्तगाली यात्री बहादुर शाह के समय आया था। गुजरात का अंतिम शासक जो बहादुर शाह था, इसके दरबार में विदेशी यात्री आया था। बार्थेलेमा इतालवी यात्री था, बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। गुजरात का अंतिम शासक बहादुर शाह था। पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त किया 1531 ईस्वी में। बुज्र ए बहादुर शाही स्तंभ का निर्माण करवाया था बहादुर शाह। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल, अगला चैप्टर है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल जो है मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था।
मार्च मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, विवाद, उत्तराधिकार की समस्या, युद्ध तीन पुत्र के बीच हुआ था। तीनों पुत्र थे, औरंगजेब का तीनों पुत्र था। मुअज्जम काबुल में, मोहम्मद आजम गुजरात में, बीजापुर का युद्ध हुआ जनवरी 1709। मुअज्जम परस कामबख्श के बीच, कामबख्श युद्ध में मारा गया था। मुअज्जम और कामबख्श के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कामबख्श मारा गया था। और उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ, जा, जा, जाजाऊ का युद्ध 1707 में मुअज्जम विजयी हुआ। उपाधि बहादुर शाह प्रथम इसका नाम रखा। मुअज्जम का विजयी हुआ। जाजाऊ का युद्ध 1707 में मुअज्जम विजयी हुआ और बहादुर शाह का प्रथम का उपाधि लिया। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया था। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम था, औरंगजेब का बेटा था। 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना था। 65 वर्ष की आयु में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बना था। मैत्रीपूर्ण नीति मराठों के प्रति रखा था। राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति रखा था बहादुर शाह प्रथम। डच प्रतिनिधि नेतृत्व जोशुआ जोशुआ केटेलार का आगमन मुगल दरबार में हुआ था। डच प्रतिनिधि का बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। जोशुआ केटेलार का आगमन मुगल दरबार में हुआ था। उपनाम था शाह ए बेखबर। बहादुर शाह प्रथम का उपनाम था शाह ए बेखबर था। नेक्स्ट है, उत्तर मुगल काल में जो है बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासन किया। फिर आया जहांदर शाह 1712 से 1713 तक। फिर आया फर्रुखशियर 1713 से 1719 तक। फिर आया मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। फिर आया आदम अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 तक। फिर आया आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। फिर आया शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। फिर आया अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी तक। फिर आया बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक रहा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है इसमें जहां जहांदरा शाह जुल्फिकार की मदद से सिंहासन प्राप्त किया था। जहांदरा शाह जो था जुल्फिकार की मदद से सिंहासन प्राप्त किया था। मिर्जा की उपाधि धारण किया। राजा जयसिंह अजमेर का था। राजा जयसिंह अजमेर का, जिसे मिर्जा की उपाधि धारण किया। महाराजा की उपाधि राजा अजीत सिंह को मावाड़ का महाराजा की उपाधि दिया गया जहादर शाह को। जजिया कर्ज की समाप्ति किया था। उपनाम लंपट मूर्ख लापरवाह था। जहादर शाह जो था यह इसे लंपट मूर्ख और लापरवाह कहा गया। नेक्स्ट है फर्रुखशियर जो है सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन की प्राप्ति किया। फर्रुखशियर ईस्ट इंडिया कंपनी की शाही फरमान 1717 ईस्वी में। और उपनाम था इसका घृणित कायर। फर्रुखशियर का उपनाम था घृणित कायर। जजिया कर फिर से शुरू किया था फर्रुखशियर। नेक्स्ट है सैयद बंधु जो है 1713 से 1720 की अवधि तक किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। सहिष्णुता की नीति के संरक्षक थे। सैयद बंधुओं द्वारा राजपूत, मराठा और जाटों के साथ मेल मिलाप का नीति था। सैयद बंधु जो थे 1713 से लेकर 1720 ईस्वी की अवधि तक किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध हुए। सहिष्णुता के नीति के संरक्षक थे। सैयद बंधुओं द्वारा राजपूत, मराठा और जाटों के साथ मेल मिलाप की नीति रखे। नेक्स्ट है मोहम्मद शाह। अंतिम रूप से 1720 में जजिया कर के समाप्त किया था। मोहम्मद शाह अंतिम रूप से 1720 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1739 में नादिर शाह फारस के शासक का भारत आक्रमण हुआ। करनाल का युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह की पराजय हो गई इसमें। और उपनाम इसका रंगीला बादशाह था। मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला बादशाह था। इसके इसके समय में उर्दू और संगीत का सर्वाधिक विकास किया गया। नादिर शाह जो फारस का शासक था, नादिर शाह अपने साथ मयूर सिंहासन, तख्ते हाउस एवं कोहिनूर हीरा को लेकर चला गया था। नादिर शाह जो फारस का आया था यह मोहम्मद शाह के साथ युद्ध किया। करनाल का युद्ध लड़ा। मोहम्मद शाह की पराजय हो गई। रंगीला बादशाह इसे कहा जाता है। इसके समय में उर्दू और संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के समय मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय। पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। पानीपत के तीसरा युद्ध में 1761 के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो विजयी हुआ। अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो विजयी हुआ बक्सर के युद्ध में। मुगल सेना शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम पराजित हुए थे। मुगल सेना के अध्यक्ष थे शाह आलम द्वितीय। अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। ये सभी पराजित हुए थे
अंग्रेज का सेना हेक्टर मुंडो विजयी हुआ था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय के बीच में। अंग्रेज द्वारा पेंशन प्राप्त किया गया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस शाह आलम द्वितीय हुआ। अंग्रेज द्वारा पेंशन दिया गया इसे। नेक्स्ट बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। उपनाम जफर। कविता शायरी लिखता था। कविता और शायरी लिखने वाला था बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल बादशाह था। 1757 के सैनिक विद्रोह में सैनिकों के नेता बने थे। 1757 के सैनिक विद्रोह में सैनिकों के नेता बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय अंग्रेजी सैनिक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1862 में इसकी मृत्यु रंगून म्यांमार में हो गया। 1862 में इसकी मृत्यु रंगून म्यांमार में हो गया। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण औरंगजेब की नीतियां। मुगल साम्राज्य का पतन का कारण था औरंगजेब की नीति। अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण, आर्थिक शक्ति में ह्रास, मनसबदारी व्यवस्था में दोष, सैनिक प्रशासन का कमजोर होना, नौसेना को महत्व नहीं दिया जाना। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण था औरंगजेब की नीतियां, अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण, आर्थिक शक्ति में ह्रास, मनसबदारी व्यवस्था में दोष, सैनिक प्रशासन का कमजोर होना, नौसेना को महत्व नहीं दिया जाना। ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण है। औरंगजेब की नीतियां, अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी, विदेशी आक्रमण, आर्थिक शक्ति में ह्रास, मनसबदारी व्यवस्था में दोष, सैनिक प्रशासन का कमजोर होना, नौसेना को महत्व नहीं दिया जाना। मेरे अनुसार लग रहा है कि इसमें जो मराठा साम्राज्य ने औरंगजेब को लड़के इसके मेन योद्धा सबको मार डाला, बहुत सारे को, जिसके कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ होगा। क्योंकि मराठा साम्राज्य में बहुत सारे वीर हुए थे, जिसमें शिवाजी, संभाजी, ये सभी और भी बहुत सारे थे। पूरे औरंगजेब का सेना को जिस लड़ने वाले से होंगे उसको ध्वस्त कर दिए होंगे। इस प्रकार से लग रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन के कारण हो सकता है।